नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं संजीव द्विवेदी जी, जो एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के मानस पुत्र हैं, एक्स पीएम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। संजीव द्विवेदी साहब, ये टीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। जो फिल्म अभिनेता है गोविंदा, उनकी पत्नी है सुनीता आहूजा, उनके खिलाफ आखिर आपको आरजी जो है वो क्यों लगानी पड़ी, क्यों उनके खिलाफ जो है आपको जाना पड़ा? जी। हमारे भारतवर्ष का जो वैदिक धर्म सनातन परंपरा है, उसमें किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित बोलने का अधिकार नहीं है। चलाई सुधर्म निरुत सुत नीति, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण। जिस विप्रों के लिए, जिन ब्राह्मणों के लिए सुनीता जी ने, मैं उनका आदर सहित आदरणीय कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर टिट फॉर टैट नहीं है, सठा चरित नहीं है। यहाँ पर एक न्याय के लिए, और न्याय किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, न्याय समाज का दर्पण होता है, न्याय समाज का मुकुट होता है, न्याय समाज की आत्मा होता है, न्याय व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन होता है। आपको बताना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर को इन्होंने आबरा के डाबरा शो में ब्राह्मणों के लिए कहा कि सब साले चोर होते हैं, हमें मिल जाएं, हम इनको स्वाहा कर दें। इतना साले जानते हैं तो पंडित क्यों हैं, राजघराने में क्यों नहीं, राजमहल में क्यों नहीं रहते। इनकी वाणी ने समस्त मर्यादाएं तोड़ी हैं। इनको नहीं पता है कि वाणी को लेकर के महाभारत हो गया था। जो हमारा डेमोक्रेटिक लाइफ है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो नागरिकों का राइट है, नागरिकों की ड्यूटीज है, उस पर कुठाराघात किया है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा है। आप किसी एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन आपने इंटायर कम्युनिटी हैज बीन एब्यूज्ड बाय द श्रीमती सुनीता आहूजा जी ने पूरे समाज को गाली देकर के भारतीय संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाया। इन्होंने नहीं मालूम है कि भगवान राम लंका जीत कर आते, भारतीय संविधान के पहले पृष्ठभाग में भगवान राम का चित्र है विजय का, और भगवान राम स्वयं कहते हैं विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार। उन्होंने अपने जीवन में एक दर्शन दिया है मर्यादा का। और आप डॉक्टरेट हो, आप पढ़ी लिखी हो, यहाँ कबीर अनपढ़ है। कबीर जी देखो, कबीर जी का एक एक शब्द कितना व्यापक है, कितना विराटत्व भाव लिए भारतवर्ष की लिटरेचर में। और आपने क्या कहा, सब साले चोर होते हैं। हमें तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं, व्हेन गोल्ड इज रस्टेड हार्ट शैल आयरन डू। जब सोने में जंग लग जाएगी तो लोहा क्या करेगा। आप समाज में एक ऐसी कम्युनिटी को, जिसका सिद्धांत हमेशा ज्ञान अर्जन रहा है, धर्म की स्थापना के लिए रहा है, विश्व के कल्याण के लिए रहा है, और सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का रहा है, जिनके ब्राह्मणों के तपस्या से एक श्लोक उदय हुआ था, जिससे भारतवर्ष की पार्लियामेंट का शिलान्यास हुआ था, एडमिन लुटियंस ने किया था। अयम निजा परे वेद गणना लग चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ उदार चरित्र के वसुदेव कुटुंबकम का व्यापक जय घोष का नाद होता रहा। आप इस देश में, इस देश की लोकतंत्र की परंपरा को आप तोड़ रही हैं। अगर आपने किसी और कम्युनिटी के लिए कहा था तो शायद आज देश में विप्लव हो गया होता, सर तन से जुदा का नारा लग गया होता। शायद आप जानते हैं कन्हैया कुमार के बारे में। तो इसलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ गया हूँ, और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय के लिए हर व्यक्ति लड़ता है, संघर्ष करता है, और उनका उद्देश्य होता है। ये
ये मेरा उद्देश्य है कि मैं न्याय के लिए लड़ूंगा और न्याय के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि आपने इंटायर कम्युनिटी को आपने एब्यूज गाली दी है, और जिसमें हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, मुझे ट्रस्ट है, बिलीफ है, और मुझको बहुत अच्छी तरीके से सुना है, और उन्होंने काल फार रिपोर्ट का ऑर्डर भी किया है। लेकिन अब लोग कैसे विश्वास करें इस देश के अंदर, जहां जो है सलमान खान को भी सजा हुई थी 5 साल की और फिर वही पलट दिया जाता है। आपको लगता है क्या एक दिन के लिए भी ये महिला जेल जाएगी? आपको लगता है कि ये महिला माफी तक मांगेगी? आपको लगता है कि ब्राह्मणों को गाली देने का इस देश में प्रचलन सा नहीं चल गया है? ऊपर बैठे हुए लोगों से लेकर के नीचे तक तो लोग गाली गलौज करते ही हैं, उनसे कमाई भी करते हैं। गाली देने के उपरांत और उल्टा यहाँ लगा देते हैं कि वो हमें गाली दे रहे हैं। तो इस देश में कहीं सुरक्षित तो नहीं है। जिन ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, जो पांडित्य कर्म कर रहे हैं, उनको लेकर के आम हो गया है गाली देना, रिवाज बन गया है गाली देना। तो उसमें आकर के ये क्या ढूंढना चाह रही थी, आखिर कहना क्या चाह रही थी? और उस गोविंदा भी आकर के माफी मांगते हैं कि मैं अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। कैसे देखते हैं आप कि एक ये ड्रामा नहीं है? मतलब पत्नी गलती करती है तो पति माफी मांगता है, ये चल क्या रहा है? मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं क्या ये लोग? जी, आप देखिएगा कि जो हमारा कानून है, जो लॉ कहता है कि हम अगर पंडित हैं, कार्य करते हैं, तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि मैं मेरा जो आपसे संविदा हुआ, जो कांटेक्ट हुआ, जो बात हुआ, जो कमिटमेंट हुआ कि मैं ये काम करूंगा, और आपने किसी एक व्यक्ति को बुलाया है कार्य करने के लिए। एक कार्य प्रोफेशन होता है, एक रिलीजन के लिए होता है। और जब कोई कार्य धर्म से जोड़ा जाता है तो धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है व्यक्ति को मर्यादित पूर्वक जीवन जीने की कला को भी धर्म कहते हैं। जब आपने किसी ब्राह्मण से सर्विस ली, सेवा ली, पुरोहित कर्म की, ज्योतिष की किसी, तो आप उसके यहाँ गई होगी, वो स्वयं नहीं गया है, आप उसके यहाँ गई होगी। यदि उसने कहा कि मैं आऊंगा, तो आपके बीच का जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को सेतु बांधते हुए, ब्रिज बांधते हुए आपने कार्य कराया है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप दोबारा इनवाइट नहीं कर सकती हो। आप अगर उसने कोई ऐसा लीगल एक्ट किया हो, आप उसके खिलाफ लीगल फोरम बना हुआ है। आप खुलेआम प्लेटफॉर्म, जो सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक मंच पर और सार्वजनिक लोगों के बीच में ब्राह्मणों को गाली देना, इसके लिए मैं किसी भी कीमत पर मैं इनके लिए कोई दया मेरे लिए मेरी दया नहीं होगी, क्योंकि दया उसके प्रति होता है जिसकी वाणी में सौम्यता हो, शिष्टता हो और आदर हो। आपने अब उनके जो पति हैं गोविंदा जी, वो माफी मांग रहे हैं। ये कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं है कि हम इनको प्रॉक्सी वोट कर रहे हैं, प्रतिनिधि इनको वोट कर दें। हमारे कानून कहती है अगर पिता ने अपराध किया तो पिता को ही दंड होगा, लड़के को नहीं होगा। अगर लड़के ने क्रिमिनल कोई कार्य किया है तो लड़के को होगा, फादर को नहीं होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रॉक्सी वोटिंग में आप गोविंदा का कोई गोविंदा राइट है नहीं, न गोविंदा की ड्यूटी है। यहाँ पर गोविंदा ड्यूटी राइट्स दोनों से डिबा रहे हैं। उनको न तो हम माफी उनसे कह सकते हैं कि आप माफी मांगिए, और न माफी दे सकते हैं कि जिसने इलीगल एक्ट किया है वो वाणी से। वाणी एक ऐसा, वाणी के द्वारा समाज का निर्माण भी होता है और समाज में विध्वंस भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वाणी से कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया है। तो अब आपको बताना चाहिए जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सैंक्टिटी ऑफ स्पीच की वाणी में कितनी पवित्रता होनी चाहिए, वाणी में कितनी मर्यादा होनी चाहिए, वाणी कितनी संयमित होनी चाहिए, और वाणी कितनी पवित्रता के साथ साथ उसके शब्दों का कितना दूरदर्शन है, जो समाज में कितना उसका अहम रोल है। आपने एक मजाक के रूप में ब्राह्मणों का अपमान किया, मजाक किया है। आप अपनी फिल्म बनाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप कहीं जाती हो, आप फिल्म पर सिग्नेचर करते हो या करती हो, तो आपका जो एग्रीमेंट हुआ था उसके थ्रू आप चलते होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने अगर एक पंडित ने एग्रीमेंट किया आपसे किसी फंक्शन कराने, रिलीजियस फंक्शन के लिए, किसी अनुष्ठान के लिए, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो। लेकिन श्रीमती सुनीता आहूजा जी ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक
सभी पंडितों को, सभी पुरोहितों को, सभी वेदांग निधियों को, सभी जो हमारी वैदिक परंपरा विश्वास करने वाले संतों महात्माओं, संत महात्मा तो उसी अनुष्ठान के बगैर चल ही नहीं सकते। आप देखिए 14 जनवरी मकर संक्रांति आती है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ज्योतिष के अनुसार चलता कि नहीं चलता है? सबने इसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। तो आप वो पूरी ज्योतिष के साथ साथ उस मानव जो भारतवर्ष का जीवन है उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया है। और मैं माननीय न्यायालय में गया हूं कि मुझे ही नहीं, इस आम जनमानस के जो क्या नाम प्रतिष्ठा पर जो गाली दी गई प्रतिष्ठा पर, उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापन के लिए मैं कोर्ट में गया हूं। और यहां तक नहीं, मैं श्रीमद् भगवद गीता, कबीर की दोहावली, चाणक्य की नीति, विदुर नीति, भीष्म नीति, श्री रामचरितमानस, मैं विभिन्न और कानून के भारतीय संविधान के विभिन्न सेवरल जजमेंट्स हमने प्रोवाइड कराए हैं और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति की नहीं है, ये समष्टि की लड़ाई है, ये ब्राह्मण व्यक्तित्व की लड़ाई है, ब्राह्मण एक जो कम्युनिटी है। अब आप देखिए, ब्राह्मणों मुखमासीद व उरु राजान्या कथा, आप किस ब्राह्मण की बात करते हैं? कौन सा ब्राह्मण है? वैदिक ब्राह्मण की बात करती हो, ज्योतिष के ब्राह्मण की बात करते हो, पुरोहित ब्राह्मण की बात करते हो, कथाकार की बात करते हो, आप किस ब्राह्मण को? आपने पूरी इंटायर कम्युनिटी एक साथ आपने अपशब्द कहा है, अमर्यादित जो बोला है, ये आने वाले समय साक्षी होगा। भारत का संविधान का आर्टिकल साक्षी होगा। एक ऐसा जजमेंट माननीय न्यायालय देगी जिससे आने वाले समय में किसी भी फिल्मी सितारे की औकात नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी कि किसी ब्राह्मण ने किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ अपने डायलॉग में बोल सके। लेकिन एक और जो है सुनीता आहूजा ने कमाल किया है, एक अखबार जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज जो है करवा दिया है। बोला कि हमारा निजी था, मैं तो गाली गलौज कर रही थी। तो ये एंटरटेनमेंट कर रही थी, क्या कर रही थी? वहां बैठ के कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि भाई आप साले सूले करके आप बात कर रही है, ब्राह्मणों को जला देने की बात कर रही है। स्वाहा का मतलब होता है जला देना, कि हम पंडित हम तो स्वाहा कर देते, मतलब हम जला देते। आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को जान से मारने का आप जो है सीधा सा धमकी दे रही, धमकी नहीं, आप बता रही कि मैं जला देती, मतलब इतने विश्वास के साथ में। तो जो स्वाहा करने की, जलाने की पूरी तरह से जो कम्युनिटी को जो बातचीत की जा रही है उसको लेकर के आप जो है क्या कहेंगे कि मानहानि का मुकदमा भी एक तरफ आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं खुलेआम बोल सकती हूँ लेकिन मेरे खिलाफ कोई छाप नहीं सकता है, ये मेरा निजी है, ये सब कुछ निजी है, जितना भी मैं बोलूंगी वो सब निजी है। जी, मैं तो उन्हें कोर्ट में आने दीजिएगा कि प्राइवेट क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है और पब्लिक क्या होता है, ये उनको बता। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैं संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी आ रही है जी, कंटिन्यू प्लीज। जब आपने किसी सिंगल पर्सन के सामने जिसकी वॉइस, अब उसको प्राइवेट की परिभाषा क्या होती है उनको बताना पड़ेगा कि निजी क्या होता है। उनके कहने से निजी शब्द कह करके उनका डिफेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, वो निजी कह करके अपने को और कमजोर कर रहे हैं। जब कोर्ट में आएगी डिफिनेशन निजी क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है और पब्लिक क्या होता है। आपने पब्लिक में कह करके हजारों साधु संत का अपमान किया, आपने कह करके मैं तो स्वाहा कर दूं मतलब इस तरीके के शब्द। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ कबीर महाराज जी, कबीर पंथ की परंपरा भारत में इतनी सुदृढ़ है, मजबूत है। एक अनपढ़ होकर के उनके एक एक शब्द पर, एक एक पंक्ति पर, एक एक दोहाबली पर, एक एक कवितावली पर लोग IAS, IPS, PhD करके BCS अधिकारी प्रोफेसर बने हैं। कितने कहां से कहां पहुंच गए हैं। और एक लिटरेसी को जगाते उन्होंने उस समय जिसमें भारतवर्ष में निरक्षरता का घोर अंधकार था, उसमें कबीर ने अपनी ग्रामीण अंचल भाषा में ग्रामीण साहित्य को एकजुट करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए, कंपाइलेशन करते हुए एक देश की सभ्यता को एक नया सोपान अध्याय देते रहे। और आप पढ़ी लिखी होकर कबीर की वाणी भी नहीं समझ पाए। कबीर ने स्वयं भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरण को शीतल करे आपो शीतल होए। और वाणी कैसी होती है? वाणी का अर्थ होता है कि जिसमें आपकी शब्दों में साहित्य हो, शब्द
साहित्य का मतलब ये नहीं कि आप किसी चैप्टर से हो, साहित्य का मतलब होता संसदीय हो। जो शब्द आप किसी पर कह रहे हो, अगर वो शब्द आप पर प्रयोग हो तो आपको प्रफुल्लता प्रसन्नता होनी चाहिए। ये होता है शब्दों का प्रयोग, ये होता है शब्दों का संयोजन, ये होता है शब्दों का दर्शन। लेकिन आपने जो कहा कि सब सालों को स्वाहा कर दें, क्या यही शब्द आप पर अगर अप्लाई करे कोई तो आप क्या कहेंगे? आप तुरंत आप डिफेमेशन का डिफेमेटरी सूट क्लेम करेंगे। लेकिन मैं इन पर एफआईआर के लिए इसलिए गया हूं कि हमारे भारतीय संविधान में इतने जजमेंट है, सेवरल जजमेंट गिवन बाय द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सैंक्टिटी ऑफ स्पीच, डिग्निटी ऑफ स्पीच, मैं उनको लेकर गया हूं। और ये लड़ाई ये एक व्यक्ति की नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और फिल्म जगत के लिए एक चुनौती बनकर आ रहे हैं कि आप फिल्म में पंडित काकाराम, पंडित फलाने, इस तरीके से जितनी टॉप पोस्ट बॉटम की सब ब्राह्मणों के नाम से आपने अलॉट कर रखी है। मैं इस लड़ाई को उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी पुजारियों से एक-एक रुपए लेकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनको प्रणाम हम हर पेशी पर उन विराट ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करके जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन भारतीय दर्शन, शिक्षा, सभ्यता के लिए पूरा लगा दिया है। मैं उन पुजारियों के, उन पुरोहितों के, ऋषियों के, साधुओं के, सन्यासियों के चरण स्पर्श करके मैं इस मुकदमा लड़ूंगा। मैं भगवान शिव की आराधना करके, गंगाजल पान करके इस मुकदमा लड़ूंगा, ताकि हमारी वाणी भी संस्कृति पूर्वक बनी रहे और इस मुकदमे को जनमानस जानेगा, पूरा भारत जानेगा, पूरा विश्व जानेगा कि एक लेडी, हालांकि हमारे यहाँ डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा वुमेन्स एजुकेशन, गिव अस गुड वुमेन्स वी विल हैव ग्रेट नेशन, गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन। आप इस तरीके से आप ये डायलॉग नहीं पढ़ सकती हो। हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा नारियों के बारे में, यहाँ हम तो कुछ कह नहीं सकते, वो नारी हैं। मेरे लिए आदरणीय एस पूछते रमंत्रित देवता, यहाँ पर पहले कहा गया तुम्हें माता चपता, तुम्हें उस ब्रह्म को माँ कहा गया, वर्णा नाम तो संज्ञा, वाणी को कहा गया है। आप इस तरीके से हमारे यहाँ नारी को कितना आदर्श दिया गया और आपने उसकी समस्त मर्यादाएं तोड़ करके आपने जो अपशब्द कहा, गाली का, वो मैं दे नहीं सकता हूँ, न मैं सुन सकता हूँ, न मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं न्यायपालिका के गेट पर गया हूँ उन समस्त संतों के आशीर्वाद के लिए, समस्त संतों की प्रेरणा से इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े थे और जिन्होंने जो है अर्जी लेकर के अदालत में गए हैं और केस जो है केवल एक व्यक्ति का नहीं है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी ब्राह्मणों की, पंडितों की और साधु संतों की, सभी का जो अपमान हुआ है। बात है सबक सिखाने की कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी है। ये कुछ भी कहते हैं, बिना सोचे समझते कुछ भी उगल देते हैं और एक ऐसी कम्युनिटी के खिलाफ जो हमेशा शांत रहती है, कभी किसी का हित चाहती भी नहीं है, यदि बदले में आशीर्वाद भी देती है तो भला हो, कल्याण हो, इस तरह से चिरंजीवी हो, खुश रहो। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।